आखिरी जो डायलॉग हुए उसमें जो 60% यूरेनियम अफजूदा था, इनरिच जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट को 3.5 या 3.6 तक लाने की बात हुई और ग्रीन सिग्नल एक तरह से ईरान की तरफ से दिया गया कि अच्छा हम इतना भी कर लेंगे। लेकिन इस बात से इनकार किया गया कि जो एनरिचमेंट यूरेनियम है वो हम अमेरिका मुंतकिल नहीं कर सकते। ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर सवाल है। मिसाइल्स प्रोग्राम की जो रेंज है उसको कम नहीं किया जा सकता। हाँ, आप इनरिचमेंट की हद को कम करना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। इसके बावजूद इस हमले के मुहर्रिकात क्या दिखाई देते हैं? देखिए, ये लास्ट ईयर भी यही हुआ था। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो 12 रोजा जंग थी इसराइल की और ईरान की, उससे पहले ऐन वो वक्त था जब मुज़ाकरात चल रहे थे। हम्म। और उन मुज़ाकरात में ईरानियन स्टेट मीडिया की तरफ से, ईरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से, अमेरिकन ऑफिशियल्स की तरफ से, हम्म। सबकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि बड़ा जबरदस्त चल रहे हैं मुज़ाकरात, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, डील हो जाएगी, मामला सुधर जाएंगे। और दरमियान में इसराइल ने अटैक कर दिया और उस अटैक के नतीजे में क्या हुआ, द स्टोरी सबको मालूम है। अब भी जब मुज़ाकरात उस नहज पर पहुंचे, बेसिकली अमेरिका तो ये कह रहा है ना कि आप अपने सेंट्रीफ्यूजेस भी आप हमारे हवाले कर दें, अपनी न्यूक्लियर साइट्स तक एक्सेस भी दे दें, आप एनरिचमेंट की तरफ नहीं जाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब तो दूर की बात है। और वो जिन शराइत पर आ रहा था, बेसिकली उसका असल मकसद तो यही है कि ईरान में एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाए, ईरान की जो करंट रजीम है, पासदाराना इनकलाब है, उसका जो है वो किसी तरीके से खात्मा हो जाए और वहां पर तेहरान में एक ऐसी हुकूमत बैठी हो जो हमें सूट करती है। हम्म। और जो दुनिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट आबी गुजरगाह है, जहां से मोर देन 20% ऑफ सी बॉर्न ऑयल पूरी दुनिया का ट्रांसपोर्ट होता है वहां पर, और उधर से निकल के जाने वाला तेल वो हमारी मर्जी से मुमालिक हो जाए। हर वो मुल्क जिसको हम समझते हैं कि उसको मिलना चाहिए उसको मिले। तो जाहिर है कि इट्स अ बिग पावर स्ट्रगल, ये राइवलरी है। और ऑब्वियसली जो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बड़ी इस वक्त जो टग ऑफ वॉर है चाइना और अमेरिका के दरमियान, उससे फिर ये चीजें स्टेम करती हैं। अब जाहिर है कि जो देखना है वो ये कि ईरान उसका स्टॉक पाइल, जिसके बारे में ये दावे किए गए गुज़श्ता साल के, ईरान ने अपना जो आर्सेनल है, जो अपना उनका स्टॉक पाइल है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, उसको एग्जॉस्ट कर दिया बड़ी हद तक, जो है वो उनका शायद खत्म हो गया है। अब इट इज एनीबडीज गेस, क्योंकि ईरान ने नहीं, अपने अगर देखा जाए डिवाइस। पिछले एक महीने से मुख्तलिफ जो इतलात थी, यानी इस डायलॉग के अरसे के अंदर इजरायली मीडिया ये बार बार रिपोर्ट करता रहा कि ईरान का जो मिसाइल जखीरा है वो 12 रोजा जंग के बाद उन्होंने उसकी इस्तेदाद कार को मजीद बढ़ाया। और किसी ने तो यहां तक फिगर कोट किया कि 1000 मिसाइल तक, यानी 600 से 1000 मिसाइल तक एक महीने में बनाने की इस्तेदाद ईरान बना चुका था। अब उसकी मुस्तनद तादाद क्या है, उसकी रेंज क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, या उसका जखीरा किस जगह पे रखा गया, इस ज़मन के अंदर या तो इबहाम था या मुतजाद इतलात थी। और अभी भी हमला जब किया गया है तो इजरायली मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि इजराइल सबसे पहले टारगेट कर रहा है उन जगहों को जहां पर ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों को जखीरा कर रखा है। लेकिन हमें जो इतलात मौसूल हुई या जो हकाइक मंजर आम पे आए हैं वो तो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले निशाना बनाया गया। तो अब अगर किसी न किसी हद तक वो खदशा मान लिया जाए इजराइल का कि इसके मिसाइलों का जखीरा बढ़ चुका है, तो फिर आने वाले दिनों के अंदर या आने वाले घंटों के अंदर मंजरनामा क्या होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो ईरान की जो बेसिकली सलाहियत है, दिफाई सलाहियत है, वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की है। हम्म। उनकी एरियल पावर नहीं है, उनके यहाँ एक पोटेंट फिजाइया जो है वो मौजूद नहीं है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम, लास्ट ईयर की वॉर अगेन, वो हमारे सामने एक स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हम परख सकते हैं कि पहले 50 मिनट में ईरान का इतना नुकसान हो गया जितना उसका ईरान इराक जंग में कई सालों में मिलाकर नुकसान नहीं हुआ था। कि पहले ही 1 घंटे में आपके टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आपके पासदारान इनकलाब के कमांडर्स, आपके इंटेलिजेंस के आला तरीन अफसरान जो हैं, वो अपने घरों में, अपने ख्वाबगाहों में, अपने बिस्तर में मौजूद हों और उनको असैसिनेट कर दे इसराइल। तो इसराइल की एक बड़ी डीप पेनिट्रेशन जो है वो ईरान में है। हम्म। और ईरान के पास जो बेसिकली दो तीन चीजें हैं जो उसको बेसिकली बहुत ज्यादा एक पावरफुल कंट्री बनाती हैं। एक जो उसकी गुज़श्ता कई दिहाइयों की रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस की तैयारी है, उसमें जो अवाम का माइंडसेट है। दूसरा उसका जो रकबा है, जो उसकी टेरेन है,
यानी आप अंदाजा लगा लीजिए कि लगभग पाकिस्तान से 2 गुना उनका रकबा है और पाकिस्तान से 3 गुना कम उनकी आबादी है। तो जाहिर है कि मसाइल जो है वो उनके कम हैं, वसाइल उनके बहुत ज्यादा है, जब भी पूरी दुनिया की आलमी पाबंदियां, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद वो सर्वाइव तो कर रहे हैं। वो ब्लैक लिस्ट में है फैटफ की, उनके ऊपर तजारती पाबंदियां हैं, उनके ऊपर आलमी बैंकों के, आलमी कंपनीज के दरवाजे बंद हैं, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब आ जाए आप उनकी सलाहियत की तरफ। एक देखें, आपको याद होगा कि जो एक अटैक हुआ था सऊदी अरब में जो अरामको की जी फैसिलिटी के ऊपर जी 2019 में, 2019 और फिर फॉलोअप में 2020 में भी अटैक हुआ। उसमें एक स्वॉर्मिंग जो है कहा जाता है, एक टर्म यूज होती है कि स्वॉर्मिंग की जाती है, कि बैक वक्त ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का हमला करें। और जो आपका बेहतरीन दुनिया का दिफाई निजाम भी है, वो जब ओवरवेल्म हो जाता है, एक वक्त में इतने टारगेट्स हवा में आ जाते हैं कि वो चीट हो जाता है, उसको नहीं समझ आती कि मैंने किसको टारगेट करना है। और जो एक यानी सेट ऑफ बैटरी इस तलाह को इसलिए मुतारिफ करवाया गया था कि ईरान ने जो इसराइल के ऊपर हमला किया था वो भी एक स्वॉर्म अटैक था, जिसमें तेज रफ्तार मिसाइल्स थे और कम रफ्तार से चलने वाले ड्रोन्स थे, जिस पे आयरन डॉम को या डेविड स्लिंग को या एरो 1, एरो 2, एरो 3 को ये नहीं पता चलता था कि सबसे पहले किसको निशाना बनाया जाए, ये कौन सबसे ज्यादा खतरा है। तो वहां पे एआई को कंफ्यूज बुनियादी तौर पे किया जाता है। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अभी तो ये देखना है ना कि ईरान के पास अब ये सलाहियत किस हद तक मौजूद है और कितने दिन सस्टेन कर सकते हैं। इसका जो जंग का बिल्डअप है, ये बिल्डअप छोटा नहीं है। दिसंबर के आखिर में मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ था, दिसंबर के आखिर में वार्निंग्स का सिलसिला जो है वो ईरान को शुरू हुआ था, और लगभग 2 महीने इस जंग की तैयारी अमेरिका की तरफ से की गई है। यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया, अपना जो फिफ्थ फ्लीट है उसको फोर्टिफाई किया गया, उसको दुनिया के जदीद तरीन तैयारों को, जदीद तरीन दिफाई निजाम को वहां पर मुंतकिल किया गया, वहां मिसाइल्स मुंतकिल किए गए, अपने जो मिलिट्री एसेट्स हैं उस रीजन में उनको मूव आउट किया गया, कुछ को मूव इन किया गया। तो 2 महीने की लगभग तैयारी और बिल्डअप के बाद अमेरिका और इसराइल बिलाशुबा अपनी दिफाई सलाहियत के एतबार से, अपनी अटैक कैपेबिलिटी के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे पावरफुल मिलिट्री तो अमेरिका की है। और इसराइल जो है वो एक बड़ी पोटेंट मिलिट्री पावर है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस जो है वो टेक्नोलॉजी के एतबार से भी बहुत आगे हैं। लेकिन अच्छा, एक चीज नकवी साहब और बताइए। ईरान के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है और मोबाइल फोन सर्विस है वो तकरीबन मुअत्तल हो चुकी है। हमने 12 रोजा जंग के अंदर ये देखा था कि खुद ईरान ने ये काम किया था ताकि वो केओस और टर्मोइल और मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका फैलाव बहुत ज्यादा ना हो, ना नुकसानात की इत्तला इब्तदाई तौर पे दुश्मन को मिले, ना यहां की तैयारी की इत्तला उन तक पहुंचे। ये बुनियादी तौर पे उस वक्त हरबा आजमाया गया था। अब की बार भी जब ये हमले हुए हैं तो इत्तला यही है कि उनका जो टेलीफोनिक सिस्टम है और इंटरनेट सिस्टम है वो मुअत्तल हो चुका है। लेकिन इजराइल अब की बार क्लेम ये कर रहा है कि उसने साइबर अटैक किया है ईरान के ऊपर और ये सारा सिस्टम उनका जो जैम कर दिया है। अब हम माजी का तजर्बा देखते हुए कोई नतीजा निकालेंगे या इजराइल के मौकिफ को दुरुस्त तस्लीम करें? देखिए, साइबर अटैक्स तो रिपोर्ट हुए हैं। ईरानियन ऑफिशियल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर, ईरानियन स्टेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर साइबर हमलों की इतलात तो कंफर्म खुद ईरानियन मीडिया ने की है। लेकिन उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने शटडाउन खुद किया है या वो साइबर हमला कामयाब हो गया और उसके नतीजे में उन्होंने उनका जो टोटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको जैम कर दिया है। मेरा ख्याल है कि ये लेस लाइकली है कि इसराइल ने ये किया। उसकी वजह यह है कि उनको ये सूट करता है कि वहां से इंफॉर्मेशन लॉन्डर हो रही हो, बाहर आ रही हो। इंटरनेट का, मोबाइल फोन का, नॉर्मल लैंडलाइन टेलीफोन्स का मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना इसराइल को खुद सूट नहीं करता, क्योंकि जो उनका रियल टाइम ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस है वो भी उसी पर बेस करता है, उस इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए कि ये तमाम चीजें इंटरनेट पर, सोशल मीडिया डोमेन में मौजूद हों, उनको मालूम हो कि कहाँ क्या हो रहा है, और उस दौरान जो कम्युनिकेशन है विद इन ईरान उसको वो खुद जो है वो किसी तरीके से उसको हासिल कर सके और उसकी बुनियाद के ऊपर अपनी चीजें जो है कर सके, या जो हमले वो कर रहे हैं, जो टारगेट्स वो चीजों को कर रहे हैं उस पर क्या चीजें सामने आ रही हैं। तो इसराइल को तो ये सूट नहीं करता। उनको ये सूट करता है कि ईरान के जो उनके दिफाई निजाम है, जो उनका एरियल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा हो जाए, वो ना चले, उसको वो जैम कर दें। बट
जो नॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो इसराइल को सूट करता है कि वो चलते रहें। तो करीन कयास यही है कि जो आपने देखा कि जो फरवरी के आगाज में ईरान में जो सूरत हाल थी और जनवरी में जो सूरत हाल थी, उसमें ईरान ने खुद अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको बंद किया था। उनका इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा था, उनके यहाँ टेलीफोन कॉल्स, नॉर्मल टेलीफोन कॉल्स भी थ्रू नहीं हो रही थी, और वो ईरान ने खुद किया था।